Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel संध्या की क्लासेस एंड माय नेम इज़ संध्या। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ठंड लग रही है, धूप लग रही है, बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है, इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले। तो सबसे पहले जानते हैं कि ठंड लग रही है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ठंड लगना को अंग्रेजी में फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि मुझे ठंड लग रही है, एसी बंद कर दो। आई एम फ्रीजिंग, प्लीज़ टर्न ऑफ द एसी। आई एम फ्रीजिंग, प्लीज़ टर्न ऑफ द एसी। एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। आइए इस पर कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है कि उसे ठंड लग रही है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। या फिर आपका सेंटेंस होता है कि उसे ठंड लग रही है, एसी बंद कर दो, तो कैसे आप बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ही इज़ फ्रीजिंग, प्लीज़ टर्न ऑफ द एसी। टर्न ऑफ द एसी का मतलब होता है कि एसी को बंद कर दो। टर्न ऑफ मीन्स होता है बंद करना और टर्न ऑन मीन्स होता है चालू करना। अब है कि उसे ठंड लग रही है। अब यहाँ उसे एक लड़की यानी कि एक स्त्री, एक फीमेल के सेंस में कहा गया है कि उसे ठंड लग रही है। सी इज़ फ्रीजिंग, प्लीज़ टर्न ऑफ द एसी। सी इज़ फ्रीजिंग, उसे ठंड लग रही है, प्लीज़ एसी बंद कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रीजिंग का यूज़ करते हैं जब ठंड लगने की बात हो रही हो। तो अब बात अगर हो कि गर्मी लग रही है तो क्या कहेंगे। तो इसको दो तरीके से कह सकते हैं। गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। आई एम फीलिंग हॉट, प्लीज़ टर्न ऑन द एसी। चालू कर दो एसी, मुझे गर्मी लग रही है। उसे गर्मी लग रही है, ही इज़ फीलिंग हॉट, मतलब गर्मी को हम महसूस करते हैं ना, तो यहाँ हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो यहाँ फीलिंग हॉट का प्रयोग करेंगे। उसे गर्मी लग रही है, ही इज़ फीलिंग हॉट, उसे गर्मी लग रही है। मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। आई एम फीलिंग हॉट। अब गर्मी लग रही है, उसे गर्मी लग रही है, किसी लड़की के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे हम सी इज़ फीलिंग हॉट, उसे गर्मी लग रही है। इस तरह से ही और सी का प्रयोग करते, ही इज़ लड़के के लिए और सी इज़ लड़की के लिए, स्त्री के लिए। तो सेंटेंस क्या बनता हमारा, सी इज़ फीलिंग हॉट, उसे गर्मी लग रही है। अब सेंटेंस है कि मिर्ची लग रही है। अब मिर्ची का मतलब है जब हम कुछ खाते हैं और हमें तीखा लगता है तो उसको कहते हैं मिर्ची लग रही है। तो इसको माउथ बर्निंग कहते हैं कि माउथ जल रहा है। और फीलिंग स्पाइसी, मैंने सब मोमोज खाए है इसलिए मुझे मिर्ची लग रही है। आई एट मोमोज सो माई माउथ इज़ बर्निंग, मैंने मोमोज खा लिए इसलिए मुझे मिर्ची लग रही है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, दो तरीका है। दूसरा तरीका है आई एट मोमोज, मैंने खा लिए, सो इसलिए आई एम फीलिंग स्पाइसी, इसलिए मुझे तीखा लग रहा है। तो तीखा लग रहा है, मिर्ची लग रहा है, इसके लिए माउथ वार्निंग का प्रयोग करते हैं या फिर फीलिंग स्पाइसी। भूख लग रही है, इसको कैसे बोलते हैं, तो भूख को भी हम महसूस करते हैं तो इसलिए हंग्री यूज करते हैं या फिर फीलिंग हंग्री। जैसे मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। आई एम हंग्री, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। ठीक है, और यदि आपका सेंटेंस होता कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, तो इसको दो तरीके से हम कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम फीलिंग हंग्री, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, यानी कि हंग्री और फीलिंग हंग्री दोनों का यूज हम इसमें कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, या फिर आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। दोनों का यूज हम कर सकते हैं। अब मुझे प्यास लग रही है, इसके लिए हम कहेंगे कि आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। आई एम फीलिंग थर्स्टी। अब थर्स्टी मीन्स होता है प्यास लगना, और फिर उसको हम प्यास को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। अब यदि आपका सेंटेंस होता कि रोहन को प्यास लग रही है, या किसी भी पर्सन का नाम बताकर बोलना होता, तो आप क्या करते, तो आप कहेंगे कि रोहन इज़ फीलिंग थर्स्टी, रोहन को प्यास लग रही है। रोहन इज़ फीलिंग थर्स्टी, रोहन को प्यास लग रही है। धूप लग रहा है, फीलिंग सन बर्न, मतलब कि सूर्य के आग से जलना। धूप लग रही है, बहुत तेज़ धूप लगना, तो इसको कैसे कहते हैं, फीलिंग सनबर्न, धूप लग रही है। मान लीजिए कोई सेंटेंस हो, फॉर एग्जांपल के लिए, एक छाता लाओ, मुझे धूप लग रही है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे।
एक छाता लाओ, मुझे धूप लग रही है। गेट एन अम्ब्रेला, एक छाता लाओ। गेट एन अम्ब्रेला, आई एम फीलिंग सनबर्न। मुझे धूप लग रही है, चलो पेड़ के नीचे बैठे। आई एम फीलिंग सनबर्न, लेट्स सिट अंडर द ट्री। अजीब लग रहा है, अब अजीब दो तरीके से लगता है। लुकिंग स्ट्रेंज इसको बोलते हैं, फीलिंग स्ट्रेंज। जब कोई चीज़ अंदर से अजीब लगे तो वहाँ फीलिंग स्ट्रेंज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम अजीब लग रहे हो, यू आर लुकिंग स्ट्रेंज। यू आर लुकिंग स्ट्रेंज, तुम अजीब लग रहे हो। यदि बाहर से कोई अजीब लगता तो वहाँ पे हम लुक का प्रयोग करते, ही इज़ लुकिंग स्ट्रेंज। जैसे मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, आई एम फीलिंग स्ट्रेंज। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।